गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं। ओके, माय नेम इज स्मित जोशी। हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 11, उसमें हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो किस तरह हम फाइनेंस ले पाते ओके बिजनेस के अंदर। तो ये हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नीड्स है, ओनर फंड है। तो ओनर फंड के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, फिर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, फिर हमने देखा अदर इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। हमारे दूसरे लेक्चर में हमने उसमें ही कंटिन्यूस देखा कि प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोनों का डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस बिटवीन में हम देखेंगे शेयर, बराबर, शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। तो पहले शेयर हमने देखा था कि जो शेयर में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या था शेयर की डेफिनेशन में, तो कि जो उसको डिविडेंड मिलता है। ओके, तो पहला राइट्स किसका है? डिविडेंड्स का, तो क्या प्रेफरेंस शेयर को। ओके, तो पहले कंपल्सरी टू इश्यू ईच कंपनी, इक्विटी शेयर में क्या है? कंपल्सरी शेयर इश्यू करती है। ओके, कंपल्सरी इश्यू कौन? इक्विटी शेयर करती है। जो शेयर कौन इश्यू करती है? इक्विटी शेयर। ओके, और प्रेफरेंस शेयर क्या है? नॉट कंपल्सरी इश्यू। ओके, शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस बिटवीन पहला क्या है? इक्विटी शेयर, इट इज कंपल्सरी टू ईच शेयर, जो शेयर है कंपनी के तो वो इश्यू कर रही है। और प्रेफरेंस शेयर में इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, कंपल्सरी नहीं है, इश्यू करना है तो कर सकती है, बाकी नहीं। दूसरा है रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? इसमें फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ओके, किस में? इक्विटी शेयर में। ओके, फिक्स नहीं होता। पर प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स, फिक्स डिविडेंड। ओके, इसमें फिक्स होगा, इसमें फिक्स नहीं होगा डिविडेंड। पता चल गया? थर्ड नंबर राइट्स। तो राइट्स इक्विटी शेयर में देखें तो राइट्स, राइट टू वोट है उनको, किसको? इक्विटी शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को नहीं है। देयर इज राइट टू अटेंड कंपनी मीटिंग। ओके, वोट एंड इलेक्ट मेंबर, वोट एंड इलेक्ट मेंबर। ओके, किसको है? इक्विटी शेयर को। ओके, जनरल मीटिंग में भी आ सकती है। पर प्रेफरेंस शेयर, देयर इज ए राइट टू वोट ओनली मैटर रिलेटेड टू इंटरेस्ट। ओके, वोट फॉर इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट होगा तो ही वो वोटिंग करेगा, बाकी कंपल्सरी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? फोर्थ वन रिस्क। ओके, तो इसमें क्या होगा? रिस्क मोर, और इसमें रिस्क लेस। ओके, तो इसमें क्या होगा? इक्विटी शेयर में तो रिस्क मोर होगा, इसमें इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में लेस होगा। ओके, तो अब यहां देखते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क इज मोर, किसमें ज्यादा होगा? इक्विटी शेयर में। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा? कि रिस्क लेस होगा। अब इन्वेस्टर, द शेयर आर प्रीफर फॉर मोर इन्वेस्टर हु विश टू टेक रिस्क एंड स्पेक्यूलेटेड मीन्स गैम्बल इन शेयर। तो हम शेयर में गैम्बल कर सकते हैं, किस में? इन्वेस्टर। ओके, किस में? इन इक्विटी शेयर में। द शेयर आर प्रीफर मोर, तो हम जितना इन्वेस्टर चाहे उतना हम ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कर सकते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर, देयर शेयर आर प्रीफर मोर सच इन्वेस्टर विश टू गेट फिक्स इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल। तो हम जो है वो अपनी विश के हिसाब से, अपने तरीके से हमें करना है तो कर सकते हैं, बाकी कंपल्सरी नहीं है। ओके, उसके बाद है 6 पॉइंट मार्केट प्राइस। देयर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मार्केट प्राइस।
शेयर इक्विटी शेयर में क्या होता है, मार्केट प्राइस बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। जैसे हमने ये मूवी देखा था स्कैम 1992 हर्षद मेहता, ओके, तो उसमें क्या था कि ये उनमें क्या था कि शेयर वो जब चाहे वो इंक्रीज कर देता था, डिक्रीज कर देता था मार्केट में। कैसा उसके बाद आया था 1992 में कि मार्केट पूरा डाउन हो गया था, ओके। तो ये हमें देखा था कि शेयर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं इक्विटी शेयर में। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, प्रोपोर्शनली द प्राइस ऑफ ए शेयर रिमेन फिक्स। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, प्राइस सेम होगी, फिक्स, नो इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट। मार्केट में कोई इंक्रीज नहीं होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा। अंडरस्टूड। अब 7th वन, एडिशनल इन कैपिटल। कैपिटल में एडिशनल करने के लिए हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, ओके, कि इन दिस टाइप ऑफ शेयर कैन बी रेज्ड राइट टू शेयर एंड बोनस शेयर। तो हम जो है इक्विटी शेयर, हमें एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है कंपनी का, तो इक्विटी शेयर क्या करेगा, राइट शेयर एंड बोनस शेयर इश्यू कर देगा, ओके। मगर प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रेज्ड, प्रेफरेंस शेयर में कोई रेस्ट होगा नहीं कैपिटल, ओके। एक बार फिर से हम 7 पॉइंट देख लेते हैं कि कंपलसरी इश्यू, इक्विटी शेयर क्या होगी, कंपलसरी इश्यू करेगी, प्रेफरेंस शेयर कंपलसरी नहीं होगा। ये सेकंड नंबर, नॉट फिक्स डिविडेंड, इसमें डिविडेंड फिक्स नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होगा। इसमें वोट एंड इलेक्ट मेंबर, वोट कर पाएंगे मेंबर, इसमें अपने हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे। इसमें रिस्क ज़्यादा होगा इक्विटी में, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम होगा। इन्वेस्टर में देखा कि वो अपने हिसाब से गैम्बल कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टर होगा वो फिक्स इनकम एंड सिक्योरिटी इनकम हो पाएगा। मार्केट प्राइस, मार्केट में इक्विटी इंक्रीज डिक्रीज होगी, पर प्रेफरेंस शेयर में इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं, वो फिक्स होगी। एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल में इक्विटी में क्या कर पाएंगे, राइट शेयर और बोनस शेयर कर पाएंगे, इसमें एडिशनल कैपिटल होगा नहीं प्रेफरेंस शेयर में, ओके। इसके बाद है टॉपिक रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, ओके। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। चलो सेकेंड टॉपिक है हमारा रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, ओके। तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट क्या है कि ड्यूरिंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है, ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा करती है तो वो क्या करेगी, डिविडेंड इश्यू करेगी, ओके। कंपनी कीप सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इन बिजनेस। तो जैसे प्रॉफिट डिविडेंड के हिस्सा, डिविडेंड प्रॉफिट में से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। उसके बाद क्या करेगी, थोड़ा रिजर्व रखेगी, ओके। द फ्यूचर पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट इज री इन्वेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ओके। ये याद रखना। फॉर एग्जांपल एग्जाम में रिटेन अर्निंग की जगह फ्लोइंग बैक प्रॉफिट लिखा हो तो हम ये याद रखेंगे, ओके। तो मीन्स कि हमें जो प्रॉफिट, हमारा बिजनेस चल रहा है अच्छी तरह से, इसमें हम डिविडेंड भी दे रहे हैं, और जो पैसा बचा वो हम क्या करेंगे, प्रोविज़न उसका कर देंगे, रिजर्व करके रिजर्व रख देंगे। तो रिजर्व जो रखा, कोई टाइम पे हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो उसमें से हम पैसे ले सकते हैं, ओके। और उसको फिर से नहीं यूज़ किया तो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिर से, ओके। तो इससे बोलेंगे रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, ओके। उसके बाद एडवांटेजेस, यूजफुल ऑफ टाइम ऑफ रिसेशन। यूजफुल टाइम ऑफ रिसेशन मीन्स जैसे ये कोरोना पीरियड है तो उसमें पैसे की जरूरत होगी तो हमारे पास रिटेन अर्निंग प्रॉफिट होगा तो हम यूज़ कर पाएंगे, ओके। तो नेगेटिव चेंजेस इन मार्केट एज वेल एज फेस डिफिकल्टी अराइजिंग टाइम ऑफ रिसेशन एंड रिटेन अर्निंग प्रॉफिट इज वेरी यूजफुल। तो अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन हुआ हमारा मार्च से, ओके। तो मार्च से अभी कंपनी स्टेबल नहीं हुई, कई सारी कंपनी, तो वो क्या कर रही है, जो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट हुआ उसको यूज करके वो कर सकती है। यूजफुल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन फ्यूचर प्लान, the implementation of future plan like development of business unit, expansion and modernization, there is need to raise capital. Company does not get depend on external sources, okay.
तो कंपनी क्या करेगी, जो फ्यूचर प्लान है, कंपनी मॉडर्नाइजेशन एक्सपांशन करना है तो कंपनी क्या करेगी, तो ये प्रॉफिट होगा तो उसमें से वो कर सकती है। यूजफुल ऑफ परचेस ए न्यू एसेट, न्यू एसेट परचेस करनी हो तो ये पैसे है रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, तो हम उसमें से कर सकते हैं। फिक्स डिविडेंड पॉलिसी, तो हमें जो फिक्स डिविडेंड देना है एवरी ईयर तो इसमें से हम प्रॉफिट दे सकते हैं। उसके बाद है बर्डन फ्री एसेट्स। बर्डन फ्री एसेट मीन्स क्या है, व्हेन समटाइम्स कंपनी डिविडेंड पॉलिसी रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, तो रिटेन अर्निंग प्रॉफिट होगा तो हमें इसमें से कर पाएंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड। तो बोरोड किसी के पास से हमने लोन लिए तो उसमें से हम रिटेन अर्निंग प्रॉफिट में से दे पाएंगे। और लास्ट पॉइंट डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो डिपेंड किसी के ऊपर रहना नहीं पड़ेगा, इसमें से हम प्रॉफिट में से हम कर पाएंगे। तो आज हमने फ्रेंड्स देखा शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग प्रॉफिट को हम जिसके फ्लोइंग बैक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस। ओके, तो अगले हमारे लेक्चर में हम उसके लिमिटेशन देखेंगे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं और यहाँ स्कूल पे आके भी कह सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।